रेशन की दवा वाला ना। अरे सोशल डिस्टेंसिंग करा दो यार। साइड कर दिया ना, साइड कर भैया थोड़ा सा, भैया लाल। अरे वो अभी से और लगभग इसका बेसिकली फादर के पास सामान दिया है। ये हो गया बैंक कर में रखो सब पर पेज लगा नहीं आईसीएमआर गाइडलाइन कह रहा है ना कि आपको सिम्टम होगा तो जांच होगा। शक का जांच क्या लगता है 4 महीना में बचा ही होगा? नहीं सर, आप लोग जो इसको हम लोग देख रहे हैं। वैल्यूएशन तो हम लोग जैसे बताएं कि जो एफआईआर में आता है उसको हम लोग सच मान के चलते हैं और वो अपनी जगह पर है। और इसमें कुछ लिस्ट मिले हैं, इसकी टीम काम कर रही है और हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। सर लगातार लॉकडाउन के दौरान अगर हम बात करें तो आज भी राजीव नगर में 2 अपार्टमेंट्स में चोरी हुई है। चोरी की थोड़ी घटना बढ़ी है, नॉर्मली बढ़ी है। इसको लेकर हम लोग संवेदनशील हैं, उसको देखने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 2 घटनाएं घटी थी। एक सेकंड। एक मान सलामी थाना क्षेत्र के माधोपुर मंडी में 10 लाख रुपए कैश लूट हुआ था। उसमें स्थानीय अपराधकर्मी थे, सभी मान सलामी के ही अपराधकर्मी थे और वो केस 24 घंटे में डिटेक्ट हो गया था। लेकिन उसमें कुछ प्री मैच्योर रेड हुआ जिसकी वजह से गिरफ्तारी सफलता हम लोग नहीं हो पाई। 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। 5 अपराधी द्वारा घटना किया गया था। 2 लोग गिरफ्तार होकर अगले दिन जेल गए थे। उनके पास लगभग 3.25 लाख रुपये बरामद थे लूट के। पिछले दिनों एक लड़का और इसमें गोल्डन राजा है, वो गिरफ्तार हुआ और उसके पास से लूट का 50,000 रुपये बरामद हुआ। वो भी जेल गया है। ये आपको जानकारी के लिए दे दिया जा रहा है बिकॉज ये जिस घटना के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ ये भी सेम डे घटी थी। और ये उसी दिन 6 जुलाई को शाम में मुन्ना चक है पत्रकार नगर में, वहाँ पर एक स्थानीय ज्वेलर है, ज्वेलरी गार्डन की दुकान है, वहाँ से लूट हुई थी। एफआईआर बहुत ही वेग था। एफआईआर वेग इन द सेंस था कि उसमें स्पष्ट नहीं बताया गया था क्या क्या चोरी गया है, क्या क्या लूटा गया है। एक रफ अमाउंट बताया गया था 15 लाख रुपये का। ये केस शुरुआत में खुलने में काफ़ी टाइम लगा बिकॉज इसमें कोई भी अपराधकर्मी पटना जिला का रहने वाला नहीं है और उसका पिछले 2 सालों में कोई पटना जिला में उसने कोई अपराध नहीं किया है। वो अलग बात है कि इनका मोडस थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। ये सभी अपराधकर्मी काफ़ी शातिर हैं। इनका जो आपराधिक इतिहास है लगभग 11, 5, 16, 5, 21 और 26, 27 केसेस अब तक इनके मिले हैं, जिनमें से 90% केसेस हाजीपुर में है और उनके एडजॉइनिंग जिला में है। सभी अपराधकर्मी हाजीपुर के रहने वाले हैं। एक ही अपराधकर्मी वो है जो कि पटना जिला का है, लेकिन वो उस स्तर का कुख्यात नहीं है। इस गिरोह का सदस्य ज़रूर है और इस केस में वो उसकी संलिप्तता ज़रूर है। लेकिन इसके अलावा जितने अपराधकर्मी थे सब लोग वैशाली जिला के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी हम लोग कल सिक्योर कर पाए हैं। कंकाबाग थाना क्षेत्र से इन लोगों ने नया मकान लिया था किराए पर, जहाँ पर अगली घटना की प्लानिंग इन लोगों ने कर लिया। ये जो घटना घटी थी, इस घटना के लगभग 6 और 12, 18, 25 दिन पहले, लगभग 25 दिन पहले से इन लोगों ने मुन्ना चक में घटनास्थल के पीछे ही एक अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था। इन लोगों का ये मोडस है, जहाँ भी जाते हैं, मुजफ्फरपुर में भी इन्होंने बहुत अपराध किया है। जहाँ जाते हैं वो 20-25 दिन पहले से वो लोग फ्लैट वहाँ लेते हैं और आसपास में टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद फिर उस घटना को अंजाम देते हैं। एक्चुअली घटना होनी थी बैंक में। वहाँ एक बैंक है राजेंद्र नगर में, उस बैंक में एक्सिस बैंक है, उस पर उनमें इन लोगों ने लूट की प्लानिंग की थी। लेकिन कतिपय कारणों से वो नहीं हो पाया लूट। और उसके बाद जहाँ ये लूट हुई है उसके नज़दीक में एक और उसी जगह पर ज्वेलरी की दुकान है। प्लान उस ज्वेलरी दुकान के लिए हुआ था, उसको टच भी उस दिन किया गया था। लेकिन इनके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के द्वारा एग्जीक्यूशन शुरुआती तौर पर सही नहीं होने की वजह से उसको ड्रॉप किया इन लोगों ने। इसलिए अगले उसी दिन सेकेंड हाफ में यह घटना घटी और ज्वेलरी गार्डन को टारगेट किया गया। ज्वेलरी गार्डन को पहले से लाइनअप नहीं किया गया था, जैसा मैंने बताया टारगेट कोई और था। उसके बाद इसको लूटा गया। एफआईआर में 15 लाख रुपए के आभूषण की बात बताई गई है। आभूषण अवश्य गए थे। हम लोगों ने पूरे के जो गैंग है इनको पकड़ लिया है। घटना में 3 लोग दुकान में घुसे थे और उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन इस पूरी टीम में कुल मिलाकर 9 लोग थे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 इन लोगों ने टारगेट्स लिए थे जो नहीं मटेरियलाइज किया। तो घटना में टोटल 9 लोग थे। 9 लोग दुकान में नहीं घुसे हैं, लेकिन उन्होंने लाइनिंग में और बैकअप देने में और गाड़ी मुहैया कराने में और सामान लेके भागने में
ये इनमें सबकी संलिप्तता थी। और उसमें से 2 लोग आज से कम 3-4 दिन पहले वैशाली से किसी और किसे पकड़ा के जेल गए हैं। वहाँ पे फिनो बैंक में लूट हुई थी, तो उसमें 2 लोग पकड़ा के जेल गए हैं। सकलदीप और सैंडी नाम है उन दोनों अपराधकर्मियों का, जो गोरौल थाना के रहने वाले हैं। वर्तमान में इन 6 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें से अभिषेक कुमार, जॉन, अमितेश कुमार, राहुल कुमार और अमरेश कुमार, ये सभी लोग वैशाली जिला के रहने वाले हैं। जंदाहा और महनार जिला के रहने वाले ये लोग हैं। इन लोगों की निशानदेही पे हम लोगों को बरामदगी हुई है। लगभग 85 ग्राम सोने का आभूषण है। और ये सोने का आभूषण, इसमें अच्छी बात यह है कि लूट में जो सोना गया है उनमें से ही कुछ बरामदगी है, जिसका हम लोग DIP कराएंगे। और चांदी का भी आभूषण उसमें से ही है, जिसको भी बरामद किया गया है। लेकिन जैसा इन लोगों ने बताया है कि लगभग 5 किलो चांदी था। हम लोग अभी तक सिर्फ 500 ग्राम बरामद कर पाए हैं। कारण ये है कि इन लोगों में जो इनका मुख्य सरगना है अभिषेक कुमार, तो अभिषेक कुमार ने अपने पिता के पास पूरे जो लूट का सामान है उसको छिपाया था और पिता भागने में सफल रहा है। कल जो भी इनकी बरामदगी गिरफ्तारी यहाँ से हुई, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ भी रेड किया, लेकिन वो नहीं पकड़ा पाया है। लेकिन ये बात स्पष्ट हुई है कि अभी तक सामान बिका नहीं है, तो उसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और संभवतः उसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोग आगे की बरामदगी और कर पाएंगे। तो टोटल 27 केसेस का हम लोग को वृहद आपराधिक इतिहास मिला है। तो 9 लोगों में से 6 लोग अभी गिरफ्तार हुए, 2 लोग और गिरफ्तार हो गए हैं। एक व्यक्ति और है जो उसका फादर है, जिसको हम लोग गिरफ्तार अभी करेंगे। इसके बाद हम लोग जो 27 केसेस आप बता रहे हैं, तो गैंग मेंबर्स हैं, इनके ऊपर अलग अलग मामले हैं। अलग अलग मामले हैं, क्योंकि हम लोग को जो पता चला है इसमें अब इसमें कन्फेशनल डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि सब लोग उसमें हैं या नहीं है। ऐसे देखा जाए तो इस पूरे गिरोह में जो मुख्य सरगना है वो अभिषेक है। अभिषेक उसके खिलाफ अभी तक हम लोग को 12 केसेस मिले हैं। अभी तक हम लोग को 12 केसेस मिले हैं, लेकिन इसमें और घटनाएं होने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति का जो प्रोफाइल है, जिस तरह की घटनाएं करता रहा है, क्योंकि इसमें समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के भी केसेस जुड़ेंगे जो कि हम लोग नहीं पता कर पाए हैं। अभी सिर्फ ये वैशाली जिला के केसेस में आपको बता रहा हूँ। हाजीपुर में होमगार्ड जवान की हत्या, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ डिटेल्स हैं। सदर कोर्ट परिसर वैशाली में गोलीबारी हुई थी, उसमें इन लोगों की इसकी संलिप्तता है। गौरी चेक पर पेट्रोल पंप लूट हुआ था 2017 में, उसमें है। अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन की जो पहली घटना थी मार्च में, जिसमें बहादुरपुर में किराना व्यवसायी को लूटा गया था, उसमें इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। तीन लोगों द्वारा घटना किया गया था। जो मोटरसाइकिल की इस घटना प्रयुक्त हुई थी वही मोटरसाइकिल उसमें भी यूज़ किया गया था। उसके बाद आपका श्रीराम फाइनेंस में डकैती हुई थी वैशाली में, आज से 3-4 महीने पहले, उसमें इन लोगों की संलिप्तता है। फिनो बैंक में अभी कुछ दिन पहले ही फिनो बैंक में लूट हुआ है वैशाली में, उसी केस में वो सैंडी और सकलदीप पकड़ा के जेल गया है। उसके बाद एक फुटवेयर आउटलेट है डकैती की में जंदाहा में, वहाँ पे डकैती हुई थी, उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता स्वीकारी है। जिस दिन हम लोग के यहाँ घटना घटी है उसके कुछ दिन पहले महुआ में भी ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी, उसमें भी वैशाली पुलिस से पूछताछ करने आई थी। उसमें उनको क्या साक्ष्य मिला वो अनुसंधान करेंगे, लेकिन उसके बारे में कल टीम आई थी पूछताछ करने के लिए। तो ये लोग प्रोफेशनल अपराधकर्मी हैं और इनमें से कोई व्यक्ति पटना जिला से बेल पे नहीं छूटा हुआ था। अभी इनका मोडस ये है कि मैं जैसा आपको बताया कि कुछ दिनों पहले टारगेट के पहले आते हैं, 15-20 दिन तक रुकते हैं, वहाँ पे एक लोकल फ्लैट लेते हैं और फिर वहाँ से अपनी घटना को अंजाम देते हैं। इस तरह से घटना घटी थी। अभी ये केस 12 दिनों बाद, लगभग 14 दिनों बाद ये केस डिटेक्ट हुआ है। अभी इसमें बरामदगी कुछ बाकी है और उनको हम लोग पॉजिटिव है कि बरामदगी हो पाएगी, बिकॉज सामान अभी बिका नहीं। ये सब सभी सक्रिय अपराधी हाजीपुर के हैं, अन्य जिलों में घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हाँ, हाजीपुर के ही, इसको गिरोह को हाजीपुर का माना जाता है। वो ये सदर थाना हाजीपुर। सर आखिर ये फ्लैट लेते होंगे तो क्या अगर फ्लैट लेते होंगे, जो 6-7 आदमी जब एक साथ फ्लैट ले रहे हैं, हाँ, तो मकान मालिक को अगर क्या मतलब वहाँ डॉक्यूमेंट पेश करते होंगे या फर्जी? तो आप लोग जानते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी नहीं है कि यहाँ पे जो रेंटर्स हैं वो पुलिस को खबर करते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी मुहिम चलती है कि वो पुलिस को कोऑपरेशन में ले, पुलिस से जांच कराएं। कई लोग कराते भी हैं, कई लोग नहीं भी कराते हैं। और जैसे सिंपल इसको ऐसे देखिए कि बहुत सारे अपार्टमेंट में लोग गार्ड रखे हुए हैं, गार्ड का भी वेरिफिकेशन कराना अपार्टमेंट ओनर्स का या उनके रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है उसका काम है। खैर ये एक अलग मुद्दा है कि उसको कैसे हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो घटनाक्रम में वैसा ही है कि ये लोग जाते हैं और किराए पे स्टूडेंट बन के मकान लेते हैं, कमरा लेते हैं और वहाँ रहकर अपनी घटना बजाते हैं। एक और चुनौती